प्लीज रेडी टू राइट एंड लर्न। आज जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताना प्रेजेंट इंडिफिनिट का। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, यस नो टाइप और व्हाट टाइप। यस नो टाइप को हम जो है सिंगल इंट्रोगेटिव भी कहते हैं और व्हाट टाइप को डबल इंट्रोगेटिव बोला जाता है। यस नो टाइप का हिंदी वाक्य क्या से शुरू होता है और व्हाट टाइप का हिंदी वाक्य जो है कर्ता के बाद कब क्यों कहाँ कैसे से शुरू होता है, यानी कब क्यों कहाँ कैसे प्रयोग किया जाता है। यस नो टाइप वाले वाक्य में जो हिंदी वाक्य में क्या दिया रहता है प्रारंभ में, उसके लिए हम जो है व्हाट नहीं लिखते हैं, उसके बदले में जिस टेंस का होता है उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और व्हाट टाइप में जो है क्या करते हैं कि क्वेश्चन वर्ड पहले लिख देते हैं। तो चलिए लिखिए, तैयार हो जाइए और लिखिए, रेडी हो जाइए। इंट्रोगेटिव, पहले लिखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यह इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में पहला भाग है आपका यस नो टाइप। यस नो टाइप का हिंदी वाक्य क्या से शुरू होता है और अंग्रेजी वाक्य हेल्पिंग वर्ब से। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का हेल्पिंग वर्ब आप लोग को मालूम है, डू और डज। तो रूल में आ जाइए, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। यदि हो तो इसका मतलब कि हिंदी वाक्य में नहीं का प्रयोग रहेगा तो नॉट का प्रयोग करेंगे, यदि नहीं रहेगा तो हम नॉट को छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अब एग्जाम्पल में देखिए, क्या मोहन क्रिकेट नहीं खेलता है? क्रिकेट नहीं खेलता है। प्रश्नवाचक चिन्ह हिंदी में और अंग्रेजी के दोनों वाक्यों में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो क्या दिया है सबसे पहले, और हम पहले वाक्य पहचानते हैं, यह ता है दिया, इसका मतलब पहचान ले कि यह वाक्य आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट का है और क्या से शुरू हुआ, इसका मतलब इंट्रोगेटिव है और इंट्रोगेटिव में यस नो टाइप है। तो आपका अनुवाद बना, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब कर रहा है तो कर्ता के अनुसार मोहन सिंगुलर है इसलिए डज लिखेंगे, डज। फिर सब्जेक्ट है मोहन में यम कैपिटल का लिखेंगे क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। मोहन डज मोहन नॉट, इसके बाद मेन वर्ब प्ले, डज मोहन नॉट प्ले क्रिकेट, CRICKET क्रिकेट। क्वेश्चन मार्क, डज मोहन नॉट प्ले क्रिकेट। अगला एग्जाम्पल,
क्या क्या लड़के पत्र नहीं लिखते हैं? पत्र नहीं लिखते हैं? क्वेश्चन मार्क। क्या सब्जेक्ट के आधार पर हम सहायक क्रिया क्या के लिए लिखेंगे? लड़के बहुवचन है इसलिए, सिंगल प्लूरल है इसलिए हम डू लिखेंगे। डू द बॉयज नॉट राइट, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म राइट। ए लेटर लिखें या लेटर कोई बात नहीं है, लेटर। क्वेश्चन मार्क। अगला, क्या वह विद्यालय नहीं जाती है? क्या वह विद्यालय नहीं जाती है? कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि वह के लिए ध्यान नहीं देते हैं कि ये जो है मैस्कुलिन जेंडर वह है, यानी प्रॉपर ये जो प्रोनाउन वह जो है सी जो है सी का प्रयोग होगा कि ही का। बहुत से लोग ही का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान दें कि ये मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है। तो क्या के लिए हम सब्जेक्ट के आधार पर लिखेंगे डज 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 सी नॉट गो टू स्कूल? प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क। डज सी नॉट गो टू स्कूल। अब देखिए दूसरा भाग है इंट्रोगेटिव का, व्हाट टाइप। वह टाइप। समय कम है इसलिए थोड़ा फास्ट लिखने का प्रयास कीजिए और पढ़ने का। कई बार देख लीजिएगा रोक रोक करके। इंट्रोगेटिव में बी वह टाइप को हम डबल इंट्रोगेटिव भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, पहले वाला जो रूल है यस नो टाइप को वो पूरा कंप्लीट उसी तरह से उतार दिया जाएगा। उससे पहले हम क्या कर देंगे, क्या जोड़ देंगे, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड माने प्रश्नवाचक शब्द प्लस हेल्पिंग वर्ब डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसमें व्हाट टाइप में प्रश्नवाचक शब्द से शुरू करते हैं, क्वेश्चन वर्ड से वाक्य, और यस नो टाइप में जो है हेल्पिंग वर्ब से अंग्रेजी का वाक्य। देखिए तुम, एग्जाम्पल है यार, तुम कहाँ रहते हो? तुम कहाँ रहते हो? तो तुम के साथ, वी के साथ और दे के साथ प्लूरल जो है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। तो पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, इसमें कहाँ की अंग्रेजी वेयर। इसके बाद सब्जेक्ट के आधार पर हेल्पिंग वर्ब डू लिखा जाएगा, डू। इसके बाद सब्जेक्ट है यू, वेयर डू यू लिव? तुम कहाँ रहते हो? क्वेश्चन मार्क।
तुम कहाँ रहते हो। अगला एग्जाम्पल, वह क्यों नहीं, वह क्यों नहीं पढ़ता है। अब देखिए हम पहचानते हैं ता है, ती है, ये समझ लिए कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, कब क्यों कहाँ कैसे कर्ता के बाद है, इसलिए हम जो है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का ही प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन वर्ड हिंदी में क्यों है, इसमें जो है कहाँ है, तो इसका अनुवाद हुआ वह क्यों नहीं पढ़ता है, तो इसका अनुवाद हुआ वाई, सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए डज ही नॉट रीड, वाई डज ही नॉट रीड, क्वेश्चन मार्क। देखिए यार एग्जाम्पल पर्याप्त रूप से देना चाहिए लेकिन समय कम है। नोट में लिखिए जब प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट में जब हु का प्रयोग होता है तो उनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। इसको थोड़ा सा प्रयास करके लिख लीजिए नोट में। हु के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। बहुत से विद्यार्थी या बहुत से लोग कहते हैं कि वो तो प्रश्नवाचक शब्द है, लेकिन हु जो है सब्जेक्ट का कार्य करता है, इसलिए इसके साथ जो है सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। या किसमें, प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट। अगर साथ में निगेटिव हो यानी नकारात्मक वाक्य हो तब जो है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं। एग्जाम्पल में लिखिए तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है। तुम्हें, एग्जाम्पल में तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है। अब देखिए ये कर्ता का काम कर रहा है कौन, हु टीच यू हिंदी, हु टीच यू हिंदी, क्वेश्चन मार्क। देखिए हु सिंगुलर और प्लूरल दोनों का कार्य करता है, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर का रूप, सिंगुलर का भाव प्रकट कर रहा है, इसलिए हम यस या यस लगाएंगे। हु टीचेस यू हिंदी, हु टीचेस यू हिंदी, तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है। ऐसे ही आप जो है हु का प्रयोग करके और बुक का सहारा लेकर के भी तैयार कर लीजिएगा। एक आध एग्जाम्पल और देखिए, तुम्हारी सहायता, तुम्हारी सहायता तुम्हारी सहायता कौन करता है। इसका हो जाएगा हु माने कौन, हु हेल्प्स यू।
अब तुम्हारे के लिए योर नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए योर नहीं लिखेंगे। यहाँ पर भ्रमित मत होना, यू ही लिखा जाएगा। हु हेल्प्स यू। ठीक, आज के वीडियो में इतना ही तक, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो है अधिक से अधिक संख्या बढ़ाने के लिए, कि हमारे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आप सहायक हो जाएं सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करने में। थैंक यू।